अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सेंचुरी। आज हम क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पेपर स्कीम के मुताबिक चैप्टर 1 से आपके एक एमसीक्यूज, दो शॉर्ट क्वेश्चंस और एक डिटेल क्वेश्चन आएगा जिसे हम लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं 4 मार्क्स बाद। तो कुल मिला के 9 मार्क्स का पेपर हम चैप्टर फर्स्ट से अटेंड कर सकते हैं। मैंने सोल्यूशन फाइल को पीडीएफ की सूरत में बनाया है। किसी स्टूडेंट को ये फाइल चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप अच्छे से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज़। ये 10 दिए हुए हैं आपके एक्सरसाइज में। इसी एक्सरसाइज को मैंने सॉल्व किया है। तो फर्स्ट को देखते हैं। नंबर 1, द 3 पोर्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन द करेक्ट ऑर्डर्स आर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। पहले ड्यूडेनम आता है, देन जेजुनम एंड लास्ट पे इलम। ये 3 पार्ट्स होते हैं। इसको इसी तरतीब से आपने याद करना है। ठीक है। सेकंड है द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ मसल्स दैट पुशेस फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस वो मूवमेंट्स हैं जो हमारे फूड को हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मूव करवाने में मदद करती है। थर्ड है द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस। एसोफेगस, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जो एक लंबी सी नाली है खुराक की, इसको हम एसोफेगस कहते हैं। इसमें जस्ट मूवमेंट होती है, मतलब ये खुराक हमारे ओरल कैविटी से स्टमक तक लेके जाता है। इसमें कोई केमिकल डाइजेशन नहीं होती। नंबर 4, विच ग्रुप ऑफ एंजाइम्स ब्रेक अप स्टार्चेस। स्टार्चेस को ब्रेक करने के लिए अमाइलेज एंजाइम्स होते हैं जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड से निकलते हैं और वो उसको फर्दर उसकी डाइजेशन वगैरह कर रहे होते हैं। द पेंक्रियास प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड रिलीजेस देम इनटू ड्यूडेनम। ड्यूडेनम वो पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जिसमें हमारा पेंक्रियास सिक्रीशंस रिलीज करता है और वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे फर्दर यूज होगा। नंबर 6 है इन द स्टमक पेप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय द एक्शन ऑफ एचसीएल। आपको याद होगा पेप्सिन को एक्टिवेट होने के लिए एक एसिडिक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है और वो एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है एचसीएल। मैंने हर एमसीक्यूज़ के नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी है। एमडी कैट के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा फिर डिटेल में स्टडी करते हैं। वैसे भी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ज़रूरी है कि आप समझ के तमाम एमसीक्यूज़ को भरें। तो ये मैंने हर एमसीक्यूज़ के नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन बयान की है, उसकी वजह बयान की है कि ये आंसर क्यों ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। इसको भी साथ साथ देखते रहिए। नंबर 7, इन विच पार्ट आर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स डाइजेस्टेड। इसका गिवन ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स एक ही टाइम पे डाइजेस्ट हो रहे होते हैं। तीनों टाइप की डाइजेशन एक ही टाइम पे कंटिन्यू होती है। नंबर 8, द एंजाइम ट्रिप्सन इज फाउंड इन पैंक्रियाटिक यूज। पैंक्रियाज जो सेक्रेशन खारिज करता है उसके अंदर ही ट्रिप्सन पाया जाता है। नंबर 9, द कॉमन बाइल डक्ट कैरीज बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर टू ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के अंदर ही हमारा जो बाइल डक्ट होती है उसके ज़रिए गॉल ब्लैडर से सेक्रेशंस आती हैं और वो ड्यूडेनम में आगे खारिज की जाती हैं, उसमें सेक्रेट की जाती है। नंबर 10, वाई डज द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव मैनी फोर्स एंड कंटेन विली एंड माइक्रोविली। इसका करेक्ट ऑप्शन है टू प्रमोट फूड एब्जॉर्प्शन। अब चलिए नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द रोल ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स इन डाइजेशन। स्लाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है? द स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस स्लाइवा व्हिच मॉइस्चर्स फूड एंड मेक्स इट इजी टू च्यू एंड swallow. Saliva also contain an enzyme called salivary amylase. Salivary amylase, ये आपको एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद होना चाहिए कि कौन सा एंजाइम सलाइवा के अंदर मौजूद होता है। तो उसका आंसर है salivary amylase, which begins breaking down starch into simpler sugar right in the mouth. तो salivary glands का ये काम होता है कि ये खुराक को नमदार करते हैं और इसको स्वेलो करने में मदद करते हैं। जब खुराक नरम हो जाएगी तो उसको स्वेलो करने में बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही ये हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स के ज़रिए स्लाइवरी अमाइलेज खारिज करता है, वो खुराक में जाता है और उससे स्टार्च की डाइजेशन स्टार्ट होती है। व्हाट डू द टर्म स्वेलोइंग एंड पेरिस्टालसिस मीन। स्वेलो का मतलब होता है खुराक को आगे निगलना, जबकि पेरिस्टालसिस हमने पढ़ा था कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर खास तौर पे एसोफेगस में जब वेव लाइक मूवमेंट्स होती हैं जो खुराक को
ओरल कैविटी से स्टमक की तरफ लेके जाते हैं, तो जो वेव लाइक मूवमेंट्स होती हैं उनको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। नंबर 3, what are the functions of HCl in gastric juice? Hydrochloric acid creates a strong acidic environment in the stomach. The acid kills harmful bacteria present in food, and converts the inactive enzymes pepsinogen into active pepsin, which is needed to digest proteins. अब HCl का काम क्या होता है? सबसे पहले तो ये खुराक में मौजूद जर्म्स और जो हार्मफुल बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करता है अपने एसिडिक एनवायरनमेंट से। और वही एसिडिक एनवायरनमेंट एक ख़ास किस्म का एंजाइम जिसे हम पेप्सिनोजिन कहते हैं, जो इनएक्टिव होता है, इसको एक्टिव पेप्सिन में तब्दील करता है। नंबर 4, स्टेट द रोल ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इन डाइजेशन ऑफ फूड। अब पैंक्रियाटिक जूस का रोल क्या होता है डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर? पैंक्रियाटिक जूस contains several enzymes releases into the duodenum. Amylase digests starch, trypsin digests protein, and lipase digests fats. It also contains bicarbonate which neutralize the acidic food coming from the stomach. जब स्टमक से फूड आता है तो उसके अंदर HCl ऐड हो चुका होता है। HCl ऐड होने की वजह से उसकी पीएच बहुत हाई हो जाती है और वो एसिडिक बन जाता है। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो उसको पहले न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। वो न्यूट्रलाइज कैसे होता है? इसी बाइकार्बोनेट की वजह से जो पैंक्रियाटिक जूस में मौजूद होता है। नंबर 5, राइट आउट ब्रीफ नॉट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ विली। विली हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी विली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं, जो एब्जॉर्प्शन में एरिया बढ़ाते हैं, और इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं जो आगे एब्जॉर्ब करके ब्लड में शामिल करती है हमारे डाइजेस्टिव फूड को। Number 6, what are the causes and symptoms of ulcer? Ulcers are usually caused by excessive acid production. इसको cause क्या है? Excessive acid production. जब एसिड बहुत ज़्यादा बनता है तो हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो स्टमक है या वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो उसमें अल्सर हो जाता है। अल्सर क्या करता है कि जो HCl होता है ये स्टमक की वॉल को और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स को डैमेज करता है, उसमें ब्लिस्टर्स बना देते हैं, छाले टाइप से बना देता है। इसी को हम अल्सर कहते हैं। Infection with H. pylori bacteria or long-term use of certain painkillers which damages the protective lining of stomach and intestine. ये स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ये सिर्फ 6 ही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिटेल क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो मेनली स्टार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से और आगे जो इसका मेन पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें ये कंटिन्यू करती है। तो ये एक डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन है, नहायत इम्पोर्टेंट, और आपके पेपर में ये 4 मार्क्स का आएगा। चैप्टर फर्स्ट से लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। इसके साथ एक पेयर और होगा, वो हम जब हमारे एग्जाम्स नज़दीक होंगे तो हम पेपर स्कीम को भी काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे और उसके मुताबिक अपनी एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में स्टडी स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन इन द फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ डाइजेशन, where the small useful molecules produced by digestive finally pass into the blood so that the body's cells can use them. This mainly happens in the last 2 parts of the small intestine, duodenum and ileum. तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जब डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी होती है, वो नॉर्मली स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो चुकी होती है, देन उसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो मादा हमने, जो मोलिक्यूल्स या जो बायो मोलिक्यूल्स हमने डाइजेस्ट किए होते हैं उनको आगे फिर बॉडी का पार्ट बनाया जाता है, जिसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? ड्यूodenum और इलम में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 पार्ट हैं। इनके अंदर जो मेन काम है विली एंड माइक्रोविली, ये हम शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ के आ चुके हैं। ये मेन एरिया बनाते हैं डाइजेशन के लिए। एक सिंप्लीफाइड डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहे होंगे, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विली, और ये एरिया बना रहे हैं। देखिए हाईलाइट करता हूँ, ये इस तरह ये एरिया बना रहे हैं जिससे ये एरिया ज़्यादा हो रहा है। इस ज़्यादा एरिया की वजह से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। अब इन कैपिलरीज़ के अंदर या आपको कैपिलरीज इन विली के अंदर और माइक्रो विली के अंदर आपको कैपिलरीज नज़र आ रही होंगी। इनमें ब्लड फ्लो करता है और विली उनको एब्जॉर्ब करके बायोमोलिक्यूल्स को, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और इनको हम अमाइनो एसिड में अब्जॉर्ब कर चुके हैं, डाइजेस्ट कर चुके हैं, वो आगे इन कैपिलरीज में जाएंगी, ब्लड का हिस्सा बनेगी और देन फिर आगे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। इस तरह से ये माइक्रोविली और विली का स्ट्रक्चर है। ये मेन पार्ट हम पढ़ चुके हैं पहले भी अपना शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी।
हाउ एब्जॉर्प्शन एक्चुअली हैपन्स। अब होते कैसे है, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल और अदर वाटर मोलिक्यूल्स एंड विटामिन जो हमारी बॉडी के अंदर, सॉरी, खुराक के अंदर मौजूद होते हैं, उनको हमने जिनको डाइजेस्ट किया। ग्लूकोज अमाइनो एसिड फ्रॉम डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स पासिस थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ द विली डायरेक्टली इनटू द ब्लड कैपिलरीज। कि ये मोलिक्यूल्स छोटे होते हैं, ग्लूकोज अमाइनो एसिड, ये डायरेक्टली विली की वॉल से निकले और कैपिलरीज में जाके शामिल हो जाते हैं। Then a fatty acid and glycerol are absorbed slightly differently. They enter the electrical inside each village before eventually joining the bloodstream. ये एक छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल्स होते हैं इसी विली के अंदर, पहले वहाँ पे जाएंगे ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, क्योंकि ये मैक्रो मालिक्यूल्स है, बड़े होते हैं साइज में, इनका स्ट्रक्चर ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए ये डायरेक्ट कैपिलरीज में नहीं जा सकते, इनको पहले एक इलेक्ट्रिकल्स बने होते हैं विली के अंदर, उसमें पहले जाते हैं और देन फिर आगे ये हमारी ब्लड कैपिलरीज का हिस्सा बनाया जा सकता है। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओरल कैविटी इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओरल कैविटी का क्या रोल होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, उसको हम डिटेल में करेंगे। सबसे पहले मैकेनिकल डाइजेशन इन द माउथ, सेकंड केमिकल डाइजेशन इन द माउथ। हमने पहले भी टाइप्स पढ़ी थी, मैकेनिकल डाइजेशन होती है और केमिकल डाइजेशन होती है। ये दोनों काम ही हमारी ओरल कैविटी के अंदर हो रहे होते हैं। हमारे खुराक को कट करते हैं, टीयर करते हैं एंड ग्राइंड लार्ज चंक्स ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, कि खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में तब्दील करते हैं, उनको कट करते हैं, पीसते हैं, ग्राइंड। लेकिन है केमिकल डाइजेशन, स्लाइवरी ग्लैंड्स सबसे मेन पार्ट होता है। स्लाइवरी ग्लैंड्स ये केमिकल डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ओरल कैविटी के अंदर। स्लाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा खारिज करते हैं जो मॉइस्चर करते हैं, सॉफ्टन द फूड। हम शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ के आ चुके हैं कि ये खुराक को लमदार करता है और उसमें जो स्टार्च की डाइजेशन है उसको भी स्टार्ट करवाता है। स्लाइवरी अमाइलेज मौजूद होता है सलाइवा के अंदर, वो आगे स्टार्च की डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। स्टार्च यानी कि शुगर, सिंपल शुगर। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्टमक। स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, इट हैज़ थिक फोल्डेड मस्कुलर वॉल्स अरेंज इन 3 लेयर्स। हमारे स्टमक की 3 लेयर्स होती हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू रीजन, इसके कुछ रीजन होते हैं। कार्डिक रीजन कहते हैं, फंडस कहते हैं, बॉडी एंड पाइलोरस। कार्डिक सबसे स्टार्ट वाला होता है जो एस्टोफेगस के बाद स्टार्ट होता है। पाइलोरस एंड पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले जो मौजूद होता है। फंडस एंड बॉडी जो मेन होता है। अब द टू रिंग लाइक मसल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्फिंक्टर्स। हमने पहले भी बात की थी स्फिंक्टर्स की, कि 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, एक पाइलोरिक एंड पे और एक कार्डिक एंड पे। कार्डिक एंड पे स्फिंक्टर्स होता है उसको हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं, एंड जो पाइलोरिक एंड पे स्फिंक्टर होता है उसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। इनको हम सिंपली वॉल्स कह सकते हैं जो इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। देन है इनर लाइनिंग। इनर लाइनिंग में मिलियंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करते हैं स्टमक के अंदर। अब आ जाते हैं स्टमक के फंक्शन को स्टडी करने के लिए। सॉरी, ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम मैंने शो की है। ये एसोफेगस है, देन फिर हमारा कार्डिक एंड शुरू होता है, ये फंडस उसकी बॉडी आ गई, देन ये बॉडी ऑफ स्टमक, एंड पे ये पाइलोरस, और उसके बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। इसको एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है, ये ऐसे आप पेपर में भी बना सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं बनानी आती होती डायग्राम, तो ये एक था ही सिंपल सी डायग्राम है, ये बहुत ईजी से बन जाएगी आपसे और काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाता है लॉर्ड ऑफ। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं फंक्शंस ऑफ स्टमक। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो स्टोरेज है। जब हमारी खुराक एसोफेगस से स्टमक में दाखिल होती है तो तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए स्टमक के अंदर मौजूद रहती है। एंड फिर इसकी मैकेनिकल डाइजेशन होती है। हमारा मैदा, हमारा स्टमक उसको मैकेनिकली डाइजेस्ट करता है, इसमें केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होती है। बहुत सी सेक्रेशंस हमारे स्टमक के अंदर ऐड की जाती है, जिनमें सबसे मेन सेक्रेशन है गैस्ट्रिक जूस। उसके अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं। HCl होता है उसमें, जो आगे पेप्सिनोजिन को उसमें पेप्सिन में तब्दील करता है, जिससे केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होती है। देन है प्रोटेक्शन, अ लेयर ऑफ म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्टमक ऑन लाइनिंग फ्रॉम बीइंग डाइजेस्टेड बाय एसिड एंजाइम्स। अब यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि स्टमक खुद क्यों नहीं डाइजेस्ट हो जाता। देखिए, जो खुराक हम खाते हैं उसमें ब्लड, उसमें मीट होता है, उसमें ब्लड की चीज़ें होती है। अब जो हमारा स्टमक है ये भी तो मीट का बना हुआ है, तो ये क्यों डाइजेस्ट नहीं होता? तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, जो स्टमक होता है उसकी इनर वॉल के अंदर म्यूकस मौजूद होता है, म्यूकस की लेयर्स होती हैं। वो म्यूकस हमारे स्टमक की वॉल को अंदर वाले जो कंटेंट होता है उसके अंदर HCl सेक्रेशन और जो भी फ्यूल वगैरह है उससे अलग रखता है, ताकि जो हमारा मैदा है, स्टमक है, वो उसके साथ डाइजेस्ट हो जाए।
Last and final long question number 4. Justify the importance of liver and pancreas in digestion. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से कीजिएगा. रोल ऑफ लिवर, ये हम पहले भी पढ़ चुके. रोल ऑफ लिवर. The liver produces bile, a greenish fluid that does not contain any digestive enzyme. Role of liver. The liver produces bile, a greenish fluid that does not contain any digestive enzyme. Number 2. Bile physically breaks large fat droplets into many smaller droplets in a process called emulsification. Emulsification की definition भी आ सकती है, यहाँ से इसको अच्छे से देख लीजिएगा. This is important because smaller droplets have much larger combined surface area, making it faster for lipase to digest the fat. Last and final role of liver. Bile is stored and concentrated in the gallbladder until it is needed. Role of pancreas. Pancreas क्या काम करता है? The pancreas produces a powerful cocktail of digestive enzyme. काफ़ी सारे एंजाइम प्रिपेयर करते हैं, उनको फिर सही टाइम आने पर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसको फिर रिलीज करते हैं, सेक्रेट करता है. उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है अमाइलेज, जो स्टार्च की डाइजेशन करता है. ट्रिप्सन है, जो प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है. एंड लाइपेज है, जो फैट्स की डाइजेशन करता है. इट आल्सो रिलीजेज बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट का रोल हम पीछे पढ़ चुके हैं. ये हमारे खुराक की पीएच को लोअर लेवल पर लेके आता है, जो कि एचसीएल होने की वजह से बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई थी. सेक्रेट करते हैं, जिससे हमारी डाइजेशन में हेल्प मिलती है. इस तरह ये लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है. मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए.